क्लास 10 के सभी मेरे प्यारे बच्चों का स्वागत है मेरे चैनल में, मेरी एप्लीकेशन में। सबका स्वागत है मेरे एप्लीकेशन में। जो क्लास 10 की बैच है, पाइथन बैच, सबका स्वागत है। आज मैं पढ़ाने वाला फुटप्रिंट का पहला चैप्टर, जिसका नाम है, यहाँ लिखा है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। एक्चुअली में सर्जरी जो वर्ड यहाँ पे लिखा है ना, वो सर्जरी मतलब हम यही समझते हैं कि कोई ऑपरेशन की बात हो रही है। जैसे कोई मेडिकल में, मतलब कोई डॉक्टर जो अपने हॉस्पिटल में किसी के ऊपर जो सर्जरी करते रहते हैं, वो हम मानते हैं कि ये सर्जरी है, बट इट इज़ नॉट दैट सर्जरी। यहाँ पे सर्जरी का मतलब है क्योर करना, किसी को ठीक करना। दो मतलब यहाँ पे इस चैप्टर में निकाला गया। एक तो ये किसी को क्योर करना, किसी को ठीक करना, और दूसरा हॉस्पिटल यहाँ सर्जरी के नाम से जानी पहचानी जाएगी। सो देर आर टू मीनिंग ओवर दैट। ट्रायम्फ का मतलब हमें पता है विक्ट्री, विनिंग। आपकी जो सर्जरी है, आपकी जो हॉस्पिटल है, आपकी जो ठीक करने की, क्योर करने की जो आर्ट है, कला है, उसकी जीत हुई। लाइन बाय लाइन में यहाँ आपको समझाता जाऊँगा, और इसका शॉर्ट वीडियो भी आएगा, फटाफट कैसे समझ लेना है। लेट्स गो एंड लर्न दैट। बेसिकली एक कुत्ते की कहानी है, ट्रिकी जिसका नाम है। देखो लिखा है, आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। दो यहाँ पे मेन कैरेक्टर हैं, एक डॉक्टर है और एक है मिसिस हम्फ्री। दो मेन कैरेक्टर हैं, दोनों के बीच बात होती है। यहाँ जहाँ जहाँ पे भी आई आएगा, आई मीन्स यहाँ डॉक्टर आएगा, और मिसिस हम्फ्री जो ये डॉग की जो मालकिन है, उसका नाम भी आएगा। मैं बताऊँगा तब कि क्या हाल है उसका। देखो, आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। मतलब डॉक्टर ने ट्रिकी को देखा, और देखते ही उसने बताया कि मैं ट्रिकी के बारे में, इस कुत्ते के बारे में बहुत ही चिंता में हूँ इस वक्त, क्योंकि ये वेटरनिटी डॉक्टर है, वेट डॉक्टर मतलब एनिमल का डॉक्टर है। डेफिनेटली जो भी एनिमल को वो देखेगा, यदि उसे लगता है कि ये बीमार है, बहुत बीमार है, बहुत बीमार है, उसे चिंता होगी। ट्रिकी के बारे में डॉक्टर बहुत ही चिंतित है। आई हैड पुल्ड अप माई कार, मतलब मैंने मेरी अपनी कार रोक दी। पुल्ड अप मतलब रोक देना। When I saw him, मतलब कौन? कुत्ता। मैंने जब कुत्ते को देखा तो मैंने अपनी कार रोक दी। कहाँ देखा? इन द स्ट्रीट, गली में, रोड के ऊपर। विद हिज मिस्ट्रेस, जो अपनी मिस्ट्रेस, अपने बालकिन के साथ था कुत्ता। एंड आई वॉज शॉक्ड, मैं तो दंग रह गया। एट हिज अपीयरेंस, कुत्ते का अपीयरेंस देखा मैंने, कुत्ते का हुलिया जो देखा मैंने, तो उसे देखते ही मैं तो दंग रह गया, शॉक रह गया। उस गली में जहां वो अपने मालकिन के साथ कुत्ता था, क्या ऐसा था कि वो डॉक्टर दंग रह गया? देखो, ही मतलब कौन? ये कुत्ता। ही हैड बिकेम ह्यूजली फैट, बहुत ही मोटा हो गया था। लाइक अ ब्लोटेड सोसेज। ब्लोटेड सोसेज मतलब एक हॉटडॉग जैसा मीट की एक चीज़ आती खाने की, जो नॉन वेजिटेरियन लोग खाते, खास करके फॉरेन में। वो बहुत ही फूला हुआ ऐसा होता है, हॉटडॉग की तरह। उसके जैसा उसका बॉडी हो गया था। और वो ब्लोटेड सोसेज, जो फूला हुआ सोसेज होता है, उसके चारों ओर मानो जैसे टांग निकल आई हो। अ लेग एट ईच कॉर्नर। देखो यहाँ पे फोटो देखो, ये है मोटा सा कुत्ता, उसके चारों ओर इतनी छोटी छोटी टांगे, मतलब उसका बॉडी कितना एकदम ओवर हो गया, ओवर फैट हो गया। तो ये है ब्लोटेड सॉसेज जैसा उसका बॉडी, चारों ओर छोटी छोटी टांगे और फूला हुआ एकदम उसका बॉडी। ये देख के डॉक्टर दंग रह गया। हिज आइज, कुत्ते की आंखें कैसी थी? ब्लड शॉट, मतलब एकदम लाल जैसी ऐसी हो गई थी। एंड र्यूमी, मतलब उससे पानी निकला जा रहा था। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, वो कुत्ता सामने एकदम घूर रहा था, दिख रहा था। एंड हिज टंग, उसकी जो टंग थी, लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज, ये है उसकी टंग, इस तरह से उसकी टंग बाहर निकली हुई थी। ये नीचे का जो पार्ट होता है वो जो होता है, ऐसे बाहर निकली हुई थी उसकी टंग। मतलब इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि कुत्ता बहुत ही थका हुआ था, उसकी सांसें फूल रही थी, वो ठीक नहीं था, 100% वो ठीक नहीं था, वो बीमार था, बहुत ही बीमार था।
मिसिस पंपरी, ये देखो मालकिन का नाम आ गया यहाँ पे, मिसिस पंपरी हैसन टू एक्सप्लेन, मतलब वो एक्सप्लेन करने के लिए कि कुत्ता कैसा है, वो ठीक है कि नहीं, उसके लिए वो हैसन मतलब उतावली हो गई और उसने फटाफट डॉक्टर को बताना शुरू कर दिया। क्या बताना शुरू कर दिया? ही वाज सो लीसलेस। मेरा जो कुत्ता है, लीसलेस का मतलब होता है एनर्जी लेस, उसमें जरा भी एनर्जी नहीं है। मिस्टर हैरियट इज द नेम ऑफ द डॉक्टर, मिस्टर हैरियट इज द नेम ऑफ द डॉक्टर। उसने डॉक्टर को बताना शुरू कर दिया कि मेरा कुत्ता एनर्जी लेस हो गया, लीसलेस हो गया है। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, लग रहा है कि उसमें कोई एनर्जी नहीं है। सीम्ड का मतलब है लगना। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं ऐसा सोचती थी, मैं ऐसा सोचती हूँ कि मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, मेरा कुत्ता जो है वो माल न्यूट्रिशन से पीड़ित है, मतलब उसे ठीक ठाक मिनरल्स विटामिन्स वाला फूड नहीं मिल रहा है इससे वो पीड़ित है, सफर कर रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। मिसेस पंपरी उसकी मालकिन कर रही है अपने कुत्ते के बारे में। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास, इसलिए मैं उसे कुछ एक्स्ट्रा खाना दे रही हूँ। किसे? कुत्ते को मैं एक्स्ट्रा खाना दे रही हूँ। कब एक्स्ट्रा खाना दिया जा रहा है? बिटवीन मील्स, मतलब सुबह का, दोपहर का और शाम का, ये 3 मील टाइम होते हैं। इन 3 मील टाइम में तो खाना कुत्ते को मिलता ही है, उसके बीच भी ये मिसेस पंपरी अपने कुत्ते को खाना दे रही है टू बिल्ड हिम अप, ताकि वो अच्छे से बिल्डअप हो जाए, अपना बॉडी अच्छे से बिल्डअप कर पाए। क्या खाना दे रही है? सम मोल्ट, अभी मैं दिखा रहा हूँ, सम मोल्ट, कोड लिवर ऑयल एंड बाउल ऑफ हॉर्लिक्स। 3 मील तो मिल ही रहे उसे, 3 मील के बीच बीच उसे मोल्ट भी मिल रहा है, कोड लिवर का ऑयल भी मिल रहा है और बाउल ऑफ हॉर्लिक्स भी मिल रहा है। एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, रात को ये खाना दिया जा रहा है बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, ताकि वो अच्छे से सो पाए। और फिर इतना खाना देने के बावजूद, इतना खाना अपने कुत्ते को ठूसने के बावजूद, ये मिसेस पंपरी कह रही है नथिंग मच रियली, बहुत ज्यादा तो नहीं। तो ये क्या है? देखो ये है मोल्टेड मिल्क, मतलब एक तरह का व्हीट का ये मोल्ट होता है जो कुत्ते को दिया जाता है उसकी एनर्जी बढ़ाने के लिए। फिर ये कोड लिवर ऑयल है जो ये भी दिया जाता है, और हॉर्लिक्स को हम जानते हैं बाउल के साथ, ये तीनों चीज़ उसे दी जाती है। फिर डॉक्टर ने पूछा, इतना खाना दे रहे हो आप अपने कुत्ते को? 2-3-4 तो गालियां दे दी होगी डॉक्टर ने, मन ही मन, बाहर नहीं। और फिर बताया, डॉक्टर ने पूछा उसे, एंड डिड यू कट डाउन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया था मिसेस पंपरी जी 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 कि आप उसे स्वीट थिंग्स, स्वीट खाना मत देना, तो आपने क्या स्वीट देना बंद कर दिया है, कट कर दिया है उसके डाइट से? ओह आई डिड फॉर अ बिट, हाँ मैंने थोड़े दिन के लिए ये स्वीट्स कट किए थे उसके डाइट से, उसके मील से। बट ही सीम्ड टू बी सो वीक, मेरा कुत्ता ना बहुत ही कमजोर मालूम पड़ रहा था मुझे। आई हैड टू रिलेंट, तो मैं रह नहीं पाई ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा कुत्ता बहुत ही कमजोर होता जा रहा है, बहुत ही वीक होता जा रहा है। सो मुझे फिर देना ही पड़ा, मैं रह नहीं पाई। ही मतलब यहाँ पे कुत्ते की बात है, ही डज लव आइसक्रीम, सॉरी क्रीम केक्स, उसे ना क्रीम केक्स बहुत ही पसंद है मेरे कुत्ते को, एंड चॉकलेट्स बहुत ही पसंद है मेरे कुत्ते को। आई कांट बेयर टू रिफ्यूज हिम, मैं उससे ना नहीं कह पाती हूँ, मुझे देना ही पड़ता है। उसे पसंद जो है मेरे कुत्ते को क्रीम केक्स, इस तरह की चॉकलेट्स, ये एक्स्ट्रा ऊपर का ये 3 तो है, 3 टाइम का मील मिल रहा है, ऊपर से ये डेजर्ट में दे रही होगी क्रीम केक्स, चॉकलेट्स। कुत्ते को क्या बना दिया। आई लुक डाउन, मतलब कुत्ते ने क्या, डॉक्टर ने देखा नीचे कुत्ते की ओर। दैट वॉज ट्रबल, दैट वॉज द ट्रबल। कुत्ता भी ना बहुत ही परेशान था, और मुश्किल यही थी, तकलीफ यही थी कुत्ते की। क्या? ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, कुत्ते की भी एक बड़ी परेशानी थी, कुत्ते का भी एक बड़ा फॉल्ट था। What was the fault of the dog? कुत्ते का फॉल्ट ये था कि कुत्ता ग्रीडी था, मतलब लालची था, उससे भी बहुत ही ज्यादा खाना चाहिए था, वो भी रह नहीं सकता था। He had never been known to refuse food, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि उसने खाने को मना किया हो, कभी ऐसा नहीं हुआ।
जितना भी उसकी मालकिन मिसेस पंपरी उसे खाना देती थी सब खा जाता था, ठूस जाता था। ही वुड टेकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, रात को या दिन में किसी भी घंटे आप उसे खाना दो तो वो उस खाने को टेकल कर लेता था, खा ही जाता था, सब कुछ निकल जाता था। कभी भी रात को, कभी भी दिन में, कोई भी घंटे में आप उसे खाना दे दो, खा जाता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पंपरी हैडंट मेंशन। और मुझे आश्चर्य ये हो रहा है, मैं दंग ये इसलिए रह गया कि मिसेस पंपरी ने ये एक भी चीज़ का मुझे मेंशन नहीं किया था, एक भी चीज़ के बारे में मुझे बताया नहीं था कि इतना मैं खाना दे रहा हूँ। आज बता रही है जाके, जबकि कुत्ता बहुत ही बीमार हो गया है, कमज़ोर हो गया है, इसकी हालत देखो कितना मोटा हो गया है। सो दूसरा क्वेश्चन डॉक्टर ने पूछा। पहला तो हमने देखा था यहाँ पे प्रश्न पूछ किया कि स्वीट थिंग्स आपने कट करी, उसके बाद इतनी सारी एक्सप्लेनेशन मिसेस पंपरी से आई। तो दूसरा क्वेश्चन ये पूछा कि आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करवा रही हो कि नहीं, हैं जी मिसेस पंपरी जी? Oh well, he has his little walks with me as you can see। आप देख सकते हो ना, मेरे साथ वो वॉक पे आ रहा है। बट होजकिंग, ये होजकिंग है। होजकिंग कौन है? मिसेस पंपरी के गार्डन का मालिक, गार्डनर है। उस मिसेस पंपरी ने एक्सप्लेन करा डॉक्टर को, बहाना बता के या एक्सक्यूज, जो भी हो, रियलिटी हो पता नहीं मैं। होजकिंग जो है वो हमारा जो गार्डनर है हैज़ बीन डाउन विद लम्बेगो, उसे कुछ मसल्स का, यहाँ पे लोअर बॉडी में मसल्स का, लम्बेगो मतलब लोअर बॉडी में जो मसल्स का पेन होता है, वो उसे कुछ मसल्स का पेन हुआ है, इसलिए देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। इसीलिए कितने दिनों से रिंग थ्रोइंग भी नहीं हो रही है। आपको पता होगा कुत्ते को, जिसके घर भी कुत्ता होगा और गार्डन होगा तो वो ऐसे रिंग थ्रो करते हैं तो कुत्ता दौड़ के उसे उछल के जंप लगा के पकड़ लेता है, दैट इज कॉल्ड रिंग थ्रोइंग। उससे कुत्ते की एक्सरसाइज होती है। तो जो हमारा गार्डनर था वो ये रिंग थ्रोइंग करवाता था हर रोज, तो कुत्ते की एक्सरसाइज होती थी। पर उसे भी मसल्स पेन है तो वो भी ये भाग नहीं सकता है या रिंग फेंक नहीं सकता है, इसीलिए वो भी नहीं हो रही कितने दिनों से एक्सरसाइज। सो आई ट्राई टू साउंड सेवर। मैंने सेवर मतलब थोड़ी सख्ती से बात बताना जायज समझा। नाउ आई रियली मीन दिस। अब मैं ये बात जो बता रहा हूं वो सच में, इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, अभी आपने इसका फूड नहीं काटा, बंद कम नहीं किया, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाई, ही इज गोइंग टू बी रियली इल, तो वो ज्यादा बीमार हो जाएगा, बहुत ही बीमार हो जाएगा। डॉक्टर थोड़ा सख्ती से पेश आ रहा है, तेज दिमाग करके उसने बताया कि यदि राइट नाउ अभी के अभी उसका फूड कम नहीं किया और एक्सरसाइज शुरू नहीं करवाई ज्यादा तो कुत्ता बहुत ही बीमार हो सकता है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट मिसेस पंपरी, आपको अपने दिल को थोड़ा सख्त बनाना पड़ेगा, एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसके लिए आपको एक स्ट्रिक्ट डाइट प्लान करना पड़ेगा। कितनी ही चीज उसे खिलाओ वरना कुत्ता मर सकता है। मिसेस पंपरी क्यों नहीं समझ रही आप? मिसेस पंपरी मिसेस पंपरी wrung her hands। ये देखो wrung her hands का मतलब क्या होता है? ट्विस्ट एंड रब one's hands together because one is nervous और upset। जब कोई नर्वस और अपसेट होता है तो अपने हाथों को ऐसे करता है ना। हाँ डॉक्टर, ठीक है, जरूर डॉक्टर। नर्वसनेस जब फील होती है, अपसेट जब हो जाता है, तो मिसेस पंपरी अपसेट हो गई, नर्वस हो गई थी ज़्यादा। सो उसने बताया डॉक्टर को, ओह आई विल मिस्टर हैरियट, 100% श्योर मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे पता है कि आप सच कह रहे हो, बट इट इज़ सो डिफिकल्ट। पर आपको ना मैं बता देती हूँ कि बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए, सो वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए। सी सेट ऑफ हेड डाउन along the road as if determined to put the new regime into practice immediately। और फिर वो रास्ते पे अपने घर की ओर चल पड़ी, जैसे उसने तय कर लिया था। डिटरमाइंड मतलब तय कर देना, मन में बिठा देना बात कि पुट अ न्यू रेजिम, कि ये जो डॉक्टर ने नया डाइट के बारे में बात करी है वो नया रूल मैं कुत्ते के ऊपर इमीडिएटली प्रैक्टिस करवाऊंगी, अप्लाई करवाऊंगी। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हुए मैंने उन दोनों की प्रोग्रेस को, मतलब देर मतलब मिसेस पंपरी कितना डाइट कम कर रही है वो प्रोग्रेस, और कुत्ता ये जो अभी मोटा हो गया था, ब्लोटेड सुसेट जैसा हो गया था, बहुत ही बीमार था, उसकी प्रोग्रेस, मतलब उसके हेल्थ की प्रोग्रेस बढ़ रही है कम हो रही है, उन दोनों में मैंने ज़्यादा कंसर्न दिया, ध्यान दिया।
कि क्या हो रहा है, मुझे मजा आ रही थी उसमें। ट्रिकी के बारे में क्या बताया यहाँ पे? ट्रिकी वाज टोटरिंग मतलब लड़खड़ाता हुआ चल रहा था, ठीक से वो चल भी नहीं पा रहा था। अलोंग विथ हीज लिटिल ट्वीड कोट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये ट्वीड कोट है, इस तरह का जो कोट कुत्तों को पहनाया जाता है वो ट्वीड कोट पहने हुए वो लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, इस तरह के कोट्स के उसके पास पूरा वार्डरोब था, पूरा कबर्ड भरा हुआ था बंदे के पास। फॉर द कोल्ड वेदर मतलब विंटर के लिए अलग से कोट्स थे ऐसे, एंड रेन कोट भी थे जो कि मॉनसून के लिए रखे हुए थे। वाह कुत्ता, जलसा है तेरे को है। ही स्ट्रगल ऑन ड्रॉपिंग हिज हार्नेस मतलब वो जब चल रहा था तब बहुत ही उसे स्ट्रगल करनी पड़ रही थी, मतलब हार्डली ही कुड वॉक। एंड ड्रॉपिंग हिज इन हिज हार्नेस मतलब कुत्ते को जो बेल्ट पहनाया हुआ होता है, उस बेल्ट की यदि वो बेल्ट नहीं होता तो उसका मुंह भी, उसका माउथ भी जैसे नीचे हो जाएगा, वो बेल्ट की वजह से वो ऐसे थोड़ा ऊपर रख पा रहा था। सो इट इज काइंड ऑफ हार्नेस। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पॉम्फ्री, मैंने सोच लिया कि इट वुडंट बी लॉन्ग मतलब ज़्यादा समय नहीं जाने वाला था, बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पॉम्फ्री, और मिसेस पॉम्फ्री का मुझे कॉल आ ही जाना था। मिसेस पॉम्फ्री का मुझे कॉल आए उससे ज़्यादा मतलब उसमें ज़्यादा समय नहीं जाने वाला था, मतलब बहुत ही जल्द उसका कॉल आने वाला था। और एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, मैंने एक्सपेक्ट कर ही लिया था कि ये बीमार है, ये ना तो अपना दिल सख्त कर पाएगी कुत्ते का डाइट के ऊपर, और कुत्ता यदि डाइट कम नहीं किया तो ठीक नहीं हो पाएगा। सो मैंने तय कर लिया था कुछ दिनों की बात है, शी वुड कॉल मी डेफिनेटली। सो एक्सपेक्टेड कॉल, जो एक्सपेक्ट मैंने कर रहा था वही कॉल आया, कुछ ही दिनों में आया। मिसेस पॉम्फ्री वॉज डिस्ट्रोट मतलब डिस्ट्रोट का मतलब होता है परेशान थी, वो बहुत ही परेशान थी, बहुत ही चिंता में थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, उसने मतलब फोन करके यही कहा कि ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा है, डॉक्टर साहब प्लीज कुछ करिए, ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा है। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिश, उसकी जो फेवरेट डिश है क्रीम केक्स चॉकलेट्स वो भी नहीं खा रहा है वो। एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, बाउट्स मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वो वॉमिटिंग कर रहा है, कुछ ही टाइम के अंदर अंदर वो बारी बारी वॉमिटिंग कर जा रहा है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग, देखो यहाँ पे रग है, इस तरह की जो कारपेट होती है, कुत्ता जिसके ऊपर लेटा हुआ है उसे रग कहा जाता है। वो बस ऑल द टाइम मतलब पूरे दिन रात उस कारपेट के ऊपर वो लेटा रहता है। पेंटिंग मतलब सांसें फूली हुई होती है उसकी, हार्डली ही कुड ब्रीथ। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, वो वॉक्स पे जाने के लिए भी मना कर देता है कि वो वॉक्स पे मेरे साथ भी नहीं चल रहा है। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, उसे कुछ नहीं करना है, बीमार इंसान। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने अपने प्लान्स एडवांस में ही बना लिए थे कुत्ते के बारे में। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर पीरियड। तो ओनली वे, यदि कुत्ते को ठीक करना है तो उसका एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है साहेब जी। क्या रास्ता है? टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस, कि कुत्ते को घर से बाहर निकाला जा सके फॉर अ पीरियड, कुछ टाइम के लिए। यदि कुत्ता घर में है तो मिसेस पॉम्फ्री कभी उसके डाइट के ऊपर ध्यान नहीं देगी और कुत्ता कभी ठीक नहीं होगा। यदि उसे ठीक करना है तो उसका डाइट कम करना होगा या फिर मैनेज करना होगा। सो ये तभी पॉसिबल है जब कुत्ते को घर से बाहर निकाला जा सके, मतलब क्लिनिक पे या हॉस्पिटल पे लेके जाया जा सके। आई सजेस्टेड, मैंने उसे सजेशन दिया फोन पे, दैट ही मतलब कुत्ता बी हॉस्पिटलाइज, कुत्ते को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा फॉर अबाउट फोर्टनाइट, मतलब 15 दिनों के लिए, टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, और मेरे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के अंदर कुत्ते को रखना पड़ेगा। ये ओनली एक ही रास्ता है। द पोर लेडी ऑलमोस्ट स्वून्ड, मतलब वो तो जैसे मर ही गई, बहुत ही ज्यादा चिंता में, टेंशन में आ गई। अबाउ ऑलमोस्ट स्वून्ड मतलब बेहोश, स्वून्ड का मतलब होता है मतलब जैसे वो बेहोश ही हो गई, अनकॉन्शियस हो गई जैसे वो। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई, उसने बताया, मिसेस पॉम्फ्री ने बताया कि कुत्ता जो है, वो श्योर थे कुत्ते के बारे में कि कुत्ता जो है वो बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा एंड शायद मर भी जाएगा इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। यदि वो कुत्ता मुझे हर रोज नहीं देखेगा, अपने मालिक को हर रोज नहीं देखेगा, तो वो बहुत ही कमज़ोर, बीमार और शायद मर भी सकता है।
बट आई टुक अ फर्म लाइन। फर्म लाइन का मतलब होता है मैंने मन बना लिया था। डॉक्टर कह रहा है मैंने मन बना ही लिया था, मैंने तय कर लिया था कुछ भी हो जाए। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत ही बीमार है, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। यदि उसे बचाना है तो ये एक ही रास्ता है कि उसे घर से बाहर निकालो और हॉस्पिटल में लेके जाओ, ताकि वो मेरे ऑब्जर्वेशन के अंदर मैं उसके डाइट प्लान कर सकूं। in fact I thought it best to take him without delay। और मैंने ये भी सोच लिया था कि कुछ भी डिले नहीं करना है, फटाफट जो भी करना है फटाफट उसे लेके जाना है। एंड फॉलोड बाय मिसेस पॉम्फ्रेस वेलिंग्स। वेलिंग्स का मतलब है रोना धोना। ये मेरे कुत्ते को मत लेके जाओ, मैं कुत्ते के बिना क्या करूंगी, मेरे कुत्ता मेरे बिना क्या करेगा, ये रोना धोना वेलिंग्स उसकी चालू हुई थी। आई मार्च आउट, मतलब मैं घर से बाहर निकला कुत्ते को लेके, टू द कार, मेरी कार की ओर चल पड़ा। कैरिंग द लिटिल डॉग, छोटा सा जो कुत्ता था उसका, उसे wrapped इन ब्लैंकेट में लपेट के अपने बाहों में लेके फटाफट घर से बाहर मेरी कार की ओर निकल गया। यहाँ पे मिसेस पम्फ्रे का रोना धोना चालू था। द एंटायर स्टाफ, मतलब उसके घर में जो भी नौकर्स वगैरह सर्वेंट्स थे वो सब राउज्ड, मतलब वो सब एक्टिव हो गए। कुत्ता घर से बाहर जा रहा है तो कुत्ते के लिए जो भी जरूरी चीज़ है वो कार में डालने के लिए। एंड मेड्स जो थी, जो भी नौकर वगैरह में, वो रश्ड इन एंड आउट, घर से अंदर अंदर घर से बाहर निकलना शुरू हो गया। क्या ब्रिंगिंग, मतलब लेके आ रहे थे। वो क्या लेके आ रहे थे? इस डे बेड, दिन में कुत्ते को सोना है तो उसके लिए अलग से बेड है। नाइट बेड, रात में कुत्ते को सोने के लिए अलग बेड है। वो सारे बेड्स वो घर के अंदर से कार में डालने के लिए वो सब लेके आ रहे थे। फेवरेट कुशन्स, उसके जो कुत्ते को सोने के लिए फेवरेट कुशन्स जो थे, टॉयज उसके कुत्ते के लिए, उसके रबर की रिंग्स जो एक्सरसाइज करवाने के लिए, ब्रेकफास्ट का अलग बाउल, लंच का अलग बाउल, सपर का अलग बाउल। लग्जरियस कुत्ता तो देखो ये, रात में दिन में सोने के लिए अलग अलग बेड्स है, उसके फेवरेट कुशन्स है, टॉयज, रबर रिंग्स, वो तो ठीक है, पर ब्रेकफास्ट, लंच और सपर के लिए अलग अलग बाउल्स। ये कुत्ता मरे नहीं तो क्या करे, ये सब कार में डालने के लिए ये नौकर लोग दौड़ रहे थे घर से अंदर, अंदर से बाहर। रियलाइजिंग दैट, तभी मुझे अचानक रियलाइज हुआ कि मेरी जो कार है वो तो छोटी है, वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ्स, ये सारी चीजें कार में नहीं आएगी। सो आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैं कार लेके फटाफट निकलना शुरू कर दिया कि ये इसमें रखे सारी चीज, उससे पहले मैं निकल लूँ यहाँ से। सो एज ए मूड ऑफ, जैसे ही मैंने शुरू कर दी कार, मिसेस पम्फ्रे जो कि डेस्परिंग क्राई, मतलब बहुत ही रो रही थी, बहुत ही निराश होकर रो रही थी। थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स, थोड़े से कोट्स, आर्मफुल मतलब हाथ में जो जितने भी कोट्स कुत्ते के लिए हाथ में आ गए, वो सारे के कोट्स, छोटे छोटे जो कुत्ते के लिए होते हैं वो छोटे छोटे कोट्स, विंडो जो हमारी कार की खिड़की होती है उससे उसने अंदर डाल दिए। रोती हुई, रोना धोना उसका शुरू ही था, और जितने भी हाथ में छोटे छोटे कुत्ते के कोट्स आ गए वो खिड़की के थ्रू अंदर डाल दिए। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर। आगे एक कॉर्नर था रास्ते में, मेरी कार लेके मैं जो जा रहा था कुत्ते को साइड की सीट में बिठाते हुए, और वहां मैं टर्न लूँ, अभी दूसरा रास्ता पकड़ू, उससे पहले मैंने मिरर, मेरा जो बैक मिरर होता है, उसमें देखा कि पीछे मिसेस पम्फ्रे और उसके घर में क्या हालात है, सिचुएशन कैसी है, डेंजर है, क्या है, वहाँ पे कोई तूफान आ गया है क्या, कोई यदि मर तो नहीं जाएगा इसे मैं लेके जा रहा हूँ। तो एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, सारे के सारे लोग, सब के सब जो भी थे, नौकर्स थे, मिसेस पम्फ्रे थी, सब रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे। आउट ऑन द रोड, रोड पे जैसे ही मैं जा रहा था, आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक का मतलब क्या होता है कि एक बेचारा लिटिल एनिमल, छोटा सा एनिमल, मतलब इस कुत्ते की बात हो रही है। मैंने उसके सामने ग्लैंस डाउन, मतलब नीचे उसके सामने देखा उसे, तो वो क्या कर रहा था, गैस्पिंग, मतलब सांस उसकी फूली हुई थी, ऐसे फुलाया जा रहा था सांस, जो कि मेरी बाजू के सीट में बैठा था। आई पैटेड ऑन द हेड, उसकी माथे पे मैंने टपली मारी, एंड ट्रिकी जो था मेड ब्रेव एफर्ट, मतलब उसने एक बहादुर होकर, मतलब जितने भी ताकत थी वो ताकत इकट्ठा करके, वेग का मतलब है हिलाना, हिज टेल मतलब उसके पूंछ को हिलाने की उसने पूरी ब्रेवली कोशिश करी। पर हुआ क्या, वो पूंछ हिला पाया, नहीं हिला पाया। तो हुआ क्या, पूर ओल्ड लैड, बेचारा कुत्ता, यू हैवंट अ किक, तेरे अंदर वो किक नहीं है, किक मतलब एक ताकत नहीं है, एक एनर्जी नहीं है।
बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। तेरे अंदर वो एनर्जी नहीं है कि तू अपनी पूंछ भी हिला पाए, बट आई हैव अ क्योर। मैं जानता हूं कि तुझे कैसे ठीक करना है जी। सो डू नॉट वरी अबाउट इट। सो गाड़ी चलती हुई सीधी सर्जरी पे आ गई। सर्जरी का मतलब मैंने पहले ही बताया था, दो तरह के मतलब होते हैं। एक यहाँ पे जो लिया गया है जिसका नाम है सर्जरी, मतलब हॉस्पिटल। कुत्ते को कार के थ्रू हॉस्पिटल लाया गया। द हाउस होल्ड डॉग्स, मतलब वहाँ कई सारे घर से, अलग अलग घर से कुत्ते ठीक होने के लिए जो आए हुए थे। सर्ज राउंड में बहुत सारे के कुत्ते, जो भी सबको पता चल गया कि हमारे डॉक्टर साहब आ गए, तो सब कुत्ते भागते हुए डॉक्टर के आसपास आ गए, क्योंकि वो डॉक्टर के पेशेंट थे सब। ट्रिकी जो था मेरे हाथ में, लुक डाउन एट द नोइजी पिग विथ डल आइज। उसकी डल आंखों से, कमजोर आंखों से, नोइजी पैक, पैक का मतलब होता है झुंड। कुत्ते का जो झुंड होता है, वो झुंड पर कैसा झुंड, नोइसी, मतलब कुत्ते जब भी जहाँ भी जमा होते हैं तो कुत्ते के आराम से बिना बोले जमा नहीं होते, वो भौंकते रहते। दैट्स वाई यहाँ पे कुत्ते का जो झुंड है उसे यहाँ पे बोला गया है नोइजी पैक। ट्रिकी ने देखा कि इसके सामने, तो नीचे डॉक्टर के पास आसपास जो भौंकते हुए कुत्ते जमा हो गए थे, उसके सामने कुत्ते ने देखा अपनी कमजोर आंखों से, व्हेन पुट डाउन, जब मैंने अपनी बाहों में से, अपने हाथों में से कुत्ते को नीचे रखा, ले मोशनलेस, कुत्ता कैसे वहां पे पड़ा रहा, मोशनलेस, हिला भी नहीं। तब क्या हुआ, ऑन द कारपेट के ऊपर वो हिले बिना पड़ा रहा। द अदर डॉग्स, दूसरे कुत्ते जो भी थे, आफ्टर स्निफिंग ग्राउंड, उसे सूंघने के बाद, फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स के लिए वो सब उसे स्निफ कर रहे थे कि क्या है या क्या ये कुत्ता, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी जो कुत्ते थे उससे ये ट्रिकी जो कुत्ता था वो एकदम अलग सा था, डिफरेंट सा था। दैट्स वाई दे जस्ट स्निफ्ड इट, उसे सूंघा थोड़ी सेकेंड्स के लिए, फिर डिसाइड किया इस नोइसी पैक में सारे कुत्तों ने, ही वॉज एन इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, कि इसमें कुछ खास इंटरेस्ट लेने की बात नहीं है, वैसा ये कुत्ता है, और इग्नोर्ड हिम, उसे इग्नोर करके सारे कुत्ते मैदान में चले गए। सो यहाँ पे पहली बार जब हुआ तब कुत्तों को ये ट्रिकी अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट लगा। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स। वार्म मतलब एक थोड़ा जिसमें गर्मी मिल सके कुत्ते को, वैसे एक लूज बॉक्स में उसका मैंने बेड बना दिया कुत्ते का, रात को सोने के लिए और पड़े रहने के लिए। और कहाँ पे बेड बनाया मैंने, वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट, जहाँ पे दूसरे कुत्ते सोते थे, उसी कुत्तों के बीच बाजू में मैंने उसके लिए भी बॉक्स बना दिया जहाँ पे ये कुत्ता पड़ा रहेगा। फॉर 2 days, 2 दिन के लिए, आई केप्ट एन आई ऑन हिम, मैंने उसके ऊपर नजर रखी। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, 2 दिन तक मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया सिवाय के पानी 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 पानी, खाना कुछ भी नहीं दिया। स्ट्रिक्ट डाइट वाला डॉक्टर ही बंदा। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरा दिन जब खत्म होने वाला था, दूसरे दिन की जब शाम होने आई, ही स्टार्टेड, मतलब कुत्ते ने शुरू किया, शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग, अपने आसपास थोड़ा इंटरेस्ट लेना उसने शुरू करा। मतलब तबीयत, मतलब हालात जो थे कुत्ते के, वो धीरे धीरे सुधर रहे थे। एंड ऑन द थर्ड, तीसरे दिन, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. उसने कुत्तों को, तीसरे दिन की सुबह क्या हुआ, तीसरे दिन सुबह उसकी तबीयत में कैसे सुधार आया, तीसरे दिन की सुबह जब सारे के सारे जो हाउस होल्ड कुत्ते थे जो कि डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में थे, ठीक होने के लिए आए हुए थे, वो ग्राउंड में भौंक रहे थे। उसके भौंकने की आवाज़ सुनकर, बार्किंग की आवाज़ सुनकर इस कुत्ते ने भी विम्परिंग करना शुरू किया। विम्परिंग मतलब लो वॉइस में भौंकना, ज़्यादा तो भौंक नहीं सकता था, उसके पास एनर्जी थी नहीं। सो तीसरे दिन सुबह इतना इम्प्रूवमेंट आ गया। मैंने ओपन द डोर, जैसे मैंने दरवाज़ा खोल दिया ना, तीसरे दिन सुबह जब कुत्ते ने विम्परिंग करना शुरू कर दिया, तब मैंने दरवाज़ा खोला तो ट्रिकी ट्रॉटेड आउट, मतलब वो सीधा बाहर निकल गया उस बॉक्स से जहाँ पर उसे रखा गया था। उस बॉक्स का दरवाज़ा जैसे ही खोल दिया, कुत्ता वहाँ से बाहर निकल गया और इमीडिएटली एनगल्फ्ड बाय जो। एनगल्फ्ड करना मतलब क्या, किसी का अटैक एक्सेप्ट कर लेना, मतलब किसी के अटैक में आ जाना, किसी के हमले में आ जाना। देखो ये जो है, ये कुत्ता, इट इज़ अ ब्रीड ऑफ ग्रे हॉर्न्ड।
ग्रे हाउंड ब्रीड का कुत्ता है जिसका नाम है जो। इस ग्रे हाउंड जो नाम के कुत्ते ने ट्रिकी को उसके ऊपर मतलब ऐसा मजाक में ऐसा कोई सीरियस पाकिस्तान वाला अटैक नहीं, ऐसा अटैक कर दिया, एनगल्फ कर दिया उसे। और उसके सारे दोस्त, जो के सारे दोस्त सब इसके ऊपर टूट पड़े। आफ्टर रोलिंग हिम, ये सारे कुत्तों ने ट्रिकी को रोल करना शुरू कर दिया, गोल गोल ऐसे घुमाना शुरू कर दिया। एंड थ्रूली इंस्पेक्टिंग हिम, गोल गोल घुमा के उसे इंस्पेक्ट कर रहे थे, ये कुत्ता है कैसा कुत्ता है, आगे आएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस ट्रिकी एंड अदर डॉग्स इन द हॉस्पिटल। सो डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। और फिर कुत्ते के मतलब सारे कुत्ते जो भी थे, वो जो ट्रिकी को रोल रोल घुमा रहे थे, वो सारे के सारे फिर गार्डन में चले गए इसे छोड़कर। इंस्पेक्टिंग खत्म होने के बाद ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी भी उसके पीछे पीछे गया गार्डन में। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, वो भी रोलिंग हो रहा था खुद, क्योंकि चल के वो गार्डन तक पहुंच सकता नहीं था, बिकॉज ही वाज यूजली फैट। सो सरप्लस फैट था, ज़्यादा फैटी उसका बॉडी था, इसलिए वो भी घूमते घूमते बॉडी को ऐसे रोल करते करते गार्डन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। ये जो ग्रे हाउंड कुत्ते की जो ब्रीड होती है वो लंबे कुत्ते होते हैं, और ये ग्रे हाउंड स्पेशली शिकारी कुत्ते होते हैं, हंटर डॉग्स होते हैं, ये बहुत ही भागते तेजी से। ये अब देख सकते हो फोटो में। लेटर दैट डे, उस दिन क्या हुआ, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। फीडिंग टाइम पे मतलब कुत्तों को जब खाना खिला रहे थे तब मैं वहाँ पे प्रेजेंट था। आई वॉच्ड व्हाइल, जब मैंने देखा तब क्या हुआ, ट्रिस्टन स्लोप्ड द फूड इनटू द बाउल। ट्रिस्टन मतलब एक हमारा जो हॉस्पिटल का कोई स्टाफ का कोई मेंबर होगा, उसने बाउल्स में खाना परोसा कुत्तों के लिए। देयर वाज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। यूजुअल मतलब हमेशा ऐसा ही होता है, कुत्ते कभी आराम से शांति से जाकर कभी खाते नहीं है। इनफ सारे कुत्तों के लिए इनफ खाना होता है, फिर भी क्या होता है, सारे कुत्ते एक साथ भागते हैं और बाउल होता है उसमें एक साथ अपना हेड घुसेड़ते हैं खाना खाने के लिए। सो दैट इज कॉल्ड हेडलॉन्ग रश हो गए, भागा भागी हो गई, हड़बड़ी मच गई। और सब वहां पे पहुंच के, बाउल जिसमें खाना रखा गया है वहां पे पहुंच के हाई स्पीड ईटिंग की आवाज भी आती है। कुत्ते जब खाते हैं अपने टंग का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है उसमें, तो जो खाना खाते उसकी आवाज़ आती है हाई स्पीड में, वो आवाज़ भी आ रही थी। एवरी डॉग न्यू, सब कुत्ते ये जानते थे दैट इफ ही फेल बिहाइंड, यदि वो पीछे रह गया, हर एक कुत्ते ये जानता था, यदि मैं पीछे रह गया दूसरों से, ही वाज लायबल, फिर वही जिम्मेदार होगा टू हैव सम पार्ट कॉम्पिटिशन, फिर उसे कॉम्पिटिशन करनी पड़ जाएगी, कॉम्पिटिशन का वो जिम्मेवार हो जाएगा फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, खाने का लास्ट दाना बचेगा, तब तक के लिए उसे कंपटीशन करना पड़ जाएगी यदि वो पीछे रह गया तो। सो ये कुत्तों का ये स्वभाव होता है, दैट इज द नेचर ऑफ द डॉग। तो भागना, भाग के बाउल में अपना सिर घुसेड़ देना, खा जाना, वो बाउल में से खाना नीचे गिर ही क्यों न जाए, पर सबसे पहले मैं खा लूँ। आई थिंक उसे कुत्ते कहते हैं। आराम तो होता ही नहीं है। देखो ये बाउल है, यहाँ पे सारे कुत्ते अपना मुंह इसमें घुसड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज़ कॉल्ड हेडलॉन्ग रश। शायद ये ट्रिकी होगा बीमार बंदा। सो व्हेन द हैड फिनिश, जब उन लोगों ने खाना खत्म हो गया, ट्रिकी टू को वॉक अराउंड द शाइनिंग बाउल्स। तब ट्रिकी आया सबसे पीछे, सब कुत्ते खाना खा के चले गए थे, तब ट्रिकी आया शाइनिंग बाउल्स, जो बाउल्स चमक रहे थे वहां पे। उसने देखा सब कुछ, लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन ऑफ टू ऑफ देम, एक दो जो बाउल्स थे उसमें उसने लिकिंग करा, मतलब अपनी जीभ से सब बाउल्स को चाटने लगा वो। मतलब ये पहली बार उसकी खाने की 2-3 दिन बाद की बात है, 2-3 दिन बाद उसने पहली बार किसी बाउल में से खाने को चाटा ऐसे, पहली बार खाने के बाउल में अपना मुंह घुसेड़ा। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट, दूसरे दिन एक एक्स्ट्रा बाउल रखा गया कुत्ते के लिए। कौन से कुत्ते के लिए? ट्रिकी के लिए। एंड आई वाज प्लीज्ड टू सी, और मैं खुश था ये देखने के लिए कि जोसलिंग मतलब वो भी कैसे भाग दौड़ करता है, भागम भागी करता है, और सारे कुत्ते जैसे भाग भागी करते हैं, फाइट करते हैं और अपना खाना सबसे पहले खाने की कोशिश करता है। तो ये डॉक्टर भी ये देखने के लिए उतावले हो रहे थे, खुश हो रहे थे कि ये जोसलिंग कैसे करता है, भागम भागी कैसे करता है बाउल के ओर। फ्रॉम देन ऑन हीज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, तब से उसकी प्रोग्रेस
बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। मतलब वो कुत्ता भी देखो आया, ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड। उसे कोई मेडिसिनल मतलब दवाई देना, इंजेक्शन देना, ऐसी कोई ट्रीटमेंट तो ट्रिकी को देने ही नहीं मतलब ये डॉक्टर ऐसे कोई ट्रीटमेंट देना ही नहीं चाहता था। सो होना क्या था, ऑफ एनी काइंड, बट ऑल डे ही रन अबाउट विद द डॉग्स। पूरे दिन वो दूसरे कुत्तों के साथ भागता रहता था। इट इज अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज, ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस। और वो सारे कुत्ते जो फ्रेंडली स्क्रिमेजेस मतलब छोटी मोटी जो लड़ाइयाँ करते रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर बैठ जाते हैं, एक दूसरे कुत्ते को नीचे पछाड़ देते हैं, ऐसी जो छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती है, एक्सरसाइजेस कुत्ते के लिए बहुत ज़रूरी होती है, तो उन सब में वो पार्टिसिपेट करता था ये ट्रिकी। दैट इज हीज ट्रीटमेंट। बाकी कोई दवाइयाँ नहीं देनी थी, कोई इंजेक्शन नहीं देना था, या फिर कोई बोतल नहीं लगानी थी, कुछ भी नहीं था। ही डिस्कवर्ड द जॉयस ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर। मतलब उसे इस कुत्ते को मजा किस में आ रही थी, देखो ये बड़ी बात है यहाँ। हाउ ही फेल्ट, मजा क्या आ रही थी, बीइंग बोल्ड ओवर। मतलब कोई कुत्ता उसे नीचे जमीन पे पटक देता था और उसके ऊपर चढ़ जाता था। इट इज कॉल्ड बीइंग बोल्ड। ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वेश्ड, उसके ऊपर पैर रख देता था, एंड स्क्वेश्ड, उसे दबोच देता था एवरी फ्यू मिनट्स। ये उसे ये इसमें इसे मजा आ रही थी। ये भी दूसरे कुत्तों के साथ फिर यही करता था, उसे नीचे एकदम पटक देता था, उसके ऊपर अपना पैर रख देता था और दबोच देता था, उसमें उसे मजा आती थी। He became an acceptable member of the gang। जो कुत्तों की गैंग थी ऑलरेडी हॉस्पिटल, अलग अलग घरों से आए हुए, ठीक होने के लिए आए हुए कुत्तों की जो वहां पे पूरी तादाद थी, उस गैंग का अब पहले वो अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट था, अब वो एक्सेप्टेबल मेंबर बन गया उस कुत्तों की गैंग का हॉस्पिटल में। अब ये कुत्ता था कैसा देखो, अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट। मतलब उसके बाल जो थे बहुत ही सिल्की, बहुत ही अच्छे थे। जिस तरह से मिसिस पम्परी उसका ध्यान रख रही थी, कितना खाना दे रही थी, क्रीम केक्स, चॉकलेट्स, ये वो सारी चीज़ें, हॉर्लिक्स का पूरा बाउल दे रही थी, मोल्ट दे रही थी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि उसको नहलाने के लिए अलग अलग शैम्पूस होंगे उसके पास, कई सारी चीज़ें होंगी स्पेशली फॉर डॉग्स। सो ये सिल्की ऑब्जेक्ट, मतलब उसके जो बाल थे वो सिल्की जैसे थे एकदम। अमोंग द शेगी क्रू, अमोंग मतलब बीच में, शेगी क्रू मतलब पूरी तादाद। जो वहाँ ऑलरेडी कुत्ते थे हॉस्पिटल में वो शेगी थे, मतलब घुंघराले ऐसे बाल, बड़े बड़े ऐसे बाल भी यदि हमें लग जाए तो भी खून बाहर निकल जाएगा, उस तरह के कुत्तों के बीच, शेगी क्रू के बीच ये एक सिल्की ऑब्जेक्ट था। पर लड़ता कैसे था ये सिल्की ऑब्जेक्ट, ये ट्रिकी? फाइटिंग लाइक अ टाइगर, बाघ की तरह वो लड़ता था। ही शेयर एट द मील टाइम्स, खाना खाते वक्त उसका शेयर उसे मिल जाए या फिर पाने के लिए या फिर हड़पने के लिए वो टाइगर की तरह लड़ता था। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हेन हाउस, और रात में डॉक्टर के घर के आसपास कहीं पुराना हेन हाउस होगा, वहां पे चूहे घूमते रहते होंगे, उस चूहों को पकड़ने के लिए ये दौड़ता रहता था रात में। He had never had such a time in his life। ऐसा टाइम ट्रिकी की लाइफ में कभी नहीं आया था मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि घर में था सब कुछ, मिसेस पम्परी प्रोवाइड कर रही थी सब कुछ सुबह से लेकर शाम तक। यहाँ तो सारी चीज़ें नेचुरली थी, दूसरों कुत्तों के साथ लड़ना झगड़ना, एक्सरसाइज नेचुरली हो जाती थी, और टाइगर की तरह मिल टाइम के वक्त अपना मिल हड़पने के लिए वो लड़ता था। पुराने हेन हाउस में वो चूहे का शिकार करता था। ये पहली बार था ये नेचुरली भाग दौड़ी करना इस कुत्ते के लिए, देखो इस तरह से। हाँ, बोल्ड ओवर ऑल द वाइल। तभी क्या हुआ, पम्परी होवर्ड एंग्जियसली, मतलब वो उसके ऊपर चिंता के बादल मंडरा रहे थे। क्यों, किस तरह की चिंता कि मेरा कुत्ता, मेरा ट्रिकी जो है हॉस्पिटल में, वो ठीक होगा कि नहीं। इन द बैकग्राउंड, मतलब यहाँ कुत्ता मजे ले रहा था सारा, यहाँ पे ठीक हो रहा था, और पीछे बैकग्राउंड में मतलब उसकी मालकिन मिसेस पम्परी घर पे चिंता में डूब रही थी। रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे, एक दिन में 12-15 बार मुझे कॉल करती थी और पूछती थी, डॉक्टर साहब कुत्ता ठीक हो गया मेरा। फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, मतलब लेटेस्ट कुत्ते की न्यूज़ के लिए कि कितना ठीक हुआ, क्या रिकवर हुआ वो।
आई डोज मतलब टाल देना, मैं टाल देता था क्या, क्वेश्चंस अबाउट वेदर हीज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली। कैसे क्वेश्चंस में डोज कर देता था, टाल देता था कि भाई अरे डॉक्टर साहब मेरे कुत्ते के क्वेश्चंस जो है वो हर रोज बदलते हैं कि नहीं, आप उसका बेड बदलते हैं कि नहीं आप, ऐसे क्वेश्चंस में टाल देता था, उसका जवाब ही नहीं देता था। उसे करेक्ट कोट पहनाया कि नहीं अकॉर्डिंग टू द वेदर, ऐसी वेदर है, विंटर वेदर है, ये वेदर है तो इस तरह का कोट पहनाया कि नहीं पहनाया, क्या हुआ, वो सारे क्वेश्चंस में टाल देता था। हाँ, बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट, पर हाँ उतना तो मैं उसे बता सकता था क्या, दैट द लिटिल फेलो वाज आउट ऑफ डेंजर, कि आपका जो छोटा कुत्ता है ना, सिल्की ऑब्जेक्ट ट्रिकी, वो अब खतरे से बाहर है। एंड यहाँ लिखा है कॉन्वेलेसिंग रैपिडली, कॉन्वेलेसिंग का मतलब होता है रिकवरिंग, कि आपका कुत्ता रिकवर कर रहा है। दिस वर्ड कॉन्वेलेसिंग सीम्ड टू डू समथिंग टू मिसेस पंपरी, को मजा आ जाती थी या सच में वो रिकवर हो रहा है। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, उसने क्या हमें यहाँ हमारी सर्जरी पे, हमारे हॉस्पिटल पे कुत्ते के लिए क्या क्या भेजना शुरू कर दिया, राउंड फ्रेश एग्स, बराबर एकदम गोल फ्रेश ताजे अंडे भेजना शुरू कर दिया, 2 डजन एट ए टाइम। जब भी बेचती थी 24 एग्स, 2 डजन एक साथ भेज देती थी, टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, ताकि ट्रिकी उसे खाए और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ पाए। उसकी ताकत बढ़ाने के लिए 24 अंडे 2-3 बार भेजती थी दिन में। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। ये हमारे लिए एक अच्छा पीरियड चल रहा था, क्योंकि मेरे हॉस्पिटल में जो भी मेरा स्टाफ था, मैं था, जब भी हम मील्स खाते थे दोपहर को और शाम को या सुबह, जो भी हम खाना जब भी खाते थे, तब हम 2-2 अंडे हम खा जाते थे, क्योंकि कुत्ते को तो देना ही नहीं था, क्योंकि वो उसको तो डाइट पे, सख्त डाइट पे रखा गया था। सो ब्रेकफास्ट में हम 2-2 अंडे खा जाते थे। बट वैन द बोटल्स ऑफ वाइन बिगन टू अराइव, अंडे की बात थी तब तक के लिए तो ठीक है चलो मान लेते हैं, पर अब तो वाइन की बोटल्स, दारू शारू वाइन की बोटल्स भी आना शुरू कर दिया। द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड्स। अब रियल पॉसिबिलिटीज अब हमें समझ में आना शुरू हो गई कि हाउस होल्ड मतलब घर पे जब ये कुत्ता था तो उसके साथ क्या हुआ होगा, उसकी सिचुएशन क्या हुआ होगी, वो हमें बिगन टू डाउन, हमें पता चलना शुरू हो गई। जैसे घर पे ये कितना खिलाती होगी, यहाँ है हमारे ऑब्जर्वेशन के अंदर है, फिर भी इतना भेज रही है, वाइन्स ना, एग्स ना, कई सारी चीजें। इट वॉज टू एनरिच, ये वाइन की बोतलें क्यों आ रही थी, ट्रिकी का ब्लड अच्छा बनाने के लिए, उसके ब्लड को न्यूट्रिशन देने के लिए। लंच बिकेम ए सेरेमोनियल ओकेशन, लंच हमारे लिए कोई सेरेमोनियल, कोई मतलब कोई बड़ी इवेंट हो, कोई बड़ी पार्टी हो, वैसा ओकेशन बन गया था हमारे लिए। विथ 2 ग्लासेस ऑफ वाइन, 2 ग्लासेस वाइन के हम बिफोर मतलब मील के पहले पीते थे, और कुछ ग्लासेस वाइन के हम खाते खाते पीते थे। मतलब कुत्ते को कुछ नहीं दिया जाता था, देना भी नहीं था, क्योंकि उसे ठीक करना था, ये मस्ट बी क्योर्ड। हम ही सब कुछ ठूस जाते थे, पी जाते थे, मजा आ जाती थी। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. Tricky का फिजिकली फिटनेस बढ़ाने के लिए, उसका कॉन्स्टिट्यूशन बढ़ाने के लिए, लास्ट में फाइनल स्टेज में मिसिस पंपरी ने ब्रांडी भेजना शुरू कर दिया, दारू का भी बाप। फॉर अ फ्यू नाइट्स, कुछ रात के लिए तो फाइन स्पिरिट मतलब ये ब्रांडी के लिए वर्ड यूज किया गया। ये जो फाइन स्पिरिट है, ये जो ब्रांडी है, वाज रोल्ड अराउंड, हम उसे ऐसे हाथ में लेकर गोल गोल घुमाते थे। इनहेल्ड, उसे सूंघते थे ऐसे, कई बार मैंने देखा है ऐसे जो पीने वाले होते बोतल को ऐसे लाइक उसे हग करते वो। एंड रेवरेंटली ड्रंक, फिर उसे मजे से पीते थे, ए जलसा। ये जो दिन थे ना, दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, बड़ा संतोष मिलता था हमें, दूसरों की वाइन, दूसरों की ब्रांडी, दूसरों के अंडे खाने में बड़ा मजा आता था। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग, सुबह मॉर्निंग ही ऐसे होती थी कि एक्स्ट्रा एग हम खा लेते थे। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, और अब दिन की शुरुआत थी अच्छी हो गई है भाई अंडे से, और उसके बाद मिड डे मतलब दोपहर का जब हम खाना खाते थे तो वाइन अच्छे से पीते थे हम। एंड फिनिशिंग, जब खाना, रात का खाना जब खत्म होता था, लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी
ये है ब्रांडे की कुछ बोटल्स यहाँ पे मैंने लाई है जस्ट फॉर शोविंग यू। इससे हमारी शाम मस्त हो जाती थी। इट वॉज अ टेम्पटेशन, लालच। टेम्पटेशन का मतलब होता है लालच। हमारे अंदर ना एक लालच आ गई। क्या लालच आ गई? टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, कि ट्रिकी को हम परमानेंट गेस्ट पे रख ले। क्योंकि ब्रांडी आती है, एक आता है, वाइन्स आती है, तो ये मुफ्त में ये सारी चीज़ें इतनी अच्छी क्वालिटी की फ्रेश आ जाती है, तो मज़ा ही ट्रिकी यहीं रह जाता तो अच्छा हो जाता। बट आई न्यू मिसिस पंपरी, पर मुझे बता था मिसिस पंपरी ना सफरिंग, वो बड़ी चिंतित हो रही है, उसे बड़ी पीड़ा हो रही है, दुखी हो रही है। एंड आफ्टर फोर्टनाइट, 15 दिन के बाद, फेल्ट कंपेल्ड, मतलब मुझे ऐसा मैं मजबूर था। कंपेल्ड का मतलब होता है मजबूर। मैं मजबूर था टू फोन, मुझे उसे फ़ोन करना ही पड़ेगा कि 15 दिन हो गए, आपका कुत्ता ठीक हो गया है। तो मैं उसे, मेरी लालच टेम्पटेशन था पर यहाँ रख तो नहीं सकता था ना। सो मैंने फ़ोन किया उसे एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग, आपका जो छोटा कुत्ता है जिसका नाम है ट्रिकी, हैड रिकवर्ड, और ठीक हो चुका है एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन, और आप कभी भी आओ कलेक्ट करके लेके जाओ। विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनट के अंदर अंदर, दिन की बात छोड़ो, घंटे की बात छोड़ो, कुछ ही मिनट के अंदर अंदर अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लिमिंग ब्लैक मेटल, 30 फीट लंबी काली मेटल की गाड़ी, वो रीच तो है ही मिसिस पंपरी, हाँ, ड्रीव अप आउटसाइड द सर्जरी, मेरी हॉस्पिटल के बाहर आके खड़ी हो गई। तो शोफर का मतलब है ड्राइवर, जो उसका ड्राइवर था, ओपन द डोर, उसने दरवाजा खोला एंड आई कुड जस्ट मेक आउट ऑफ द फिगर ऑफ मिसिस पंपरी ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। गाड़ी के इंटीरियर में खोई हुई मिसिस पंपरी को मैं देख सकता था, उसका फिगर को। कितनी इतनी बड़ी लग्जरियस कार, गाड़ी, उसके अंदर सीट पे मैं उसे बैठी देख सकता था। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स्ड, उसके हाथ ऐसे क्लैप्स एकदम बंधे हुए थे इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने। एंड हर लिप्स ट्रेम्बल, उसके जो होठ है वो कांप रहे थे। ओह मिस्टर हैरियट, डू टेल मी, सच बताओ, इज ही रियली बेटर? क्या मेरा कुत्ता सच में ठीक हो चुका है? बताओ ना। मिसेस पंपरी बोल रही है डॉक्टर को, सच बताओ मिस्टर हैरियट। मिस्टर हैरियट वो डॉक्टर है, मेरा कुत्ता ठीक हो चुका है? तो डॉक्टर क्या जवाब देते हैं यहाँ पे देखो, यस ही इज फाइन, अब ठीक है, कोई इशू है नहीं। देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, कार से बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं, आप अंदर ही बैठे रहो मिसेस पंपरी जी। आई विल गो एंड फेच, मैं जाके लेके आता हूँ ना कुत्ते को। आई वॉक थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, मैं हॉस्पिटल से निकल कर पीछे जो गार्डन था वहाँ पे गया। अ मास ऑफ डॉग्स, वहाँ तो कई सारे कुत्ते थे, वॉज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन, सब ग्राउंड में ऐसा घूम रहे थे, मजा कर रहे थे। एंड इन देयर मिस्ट, उसके बीच में, मिस्ट मतलब बीच में, ईयर्स फ्लैपिंग, कान हिलाता हुआ, पूंछ हिलाता हुआ, वॉज अ लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी का ये पहला कलर आया है कि ट्रिकी कौन से कलर का था, तो गोल्डन कलर का था वो। उसके बीच में पूंछ हिलाता हुआ, कान हिलाता हुआ बंदा खड़ा था, बंदा नहीं कुत्ता खड़ा था वहां पे। इन 2 वीक्स, 2 हफ्ते के अंदर अंदर ट्रिकी कैसा हो चुका था देखो। He had been transformed into a lith, मतलब फ्लेक्सिबल हो चुका था। जब वो हॉस्पिटल में आया था तो हिल भी नहीं सकता था, अपनी पूंछ भी नहीं हिला सकता था, उसके अंदर वो किक भी नहीं थी, पर अब वो उतना फ्लेक्सिबल हो चुका है। हार्ड मसल्स, उसके मसल्स बड़े मजबूत हो चुके हैं। ऐसा वो बंदा बन गया था, कुत्ता बन गया था। He was keeping up well with the pack, पैक मतलब झुंड, कुत्तों का जो झुंड था उसके साथ वो अच्छे से घुल मिल गया था। कंधे पे कंधे मिलाकर भौंक सकता था, लड़ सकता था, फाइट कर सकता था। स्ट्रेचिंग आउट इन अ ग्रेट बाउंस, देखो ये है स्ट्रेचिंग आउट, ये कुत्ता स्ट्रेच कर रहा है इस तरह से। ग्रेट बाउंड मतलब ग्रेट एक्सटेंट में, जितना हो सके उसको उतना अपने बॉडी को खींच के वो स्ट्रेच कर सकता है, जैसे सुबह सुबह में ऐसे स्ट्रेचिंग करता है। हिज चेस्ट, ये उसकी चेस्ट है, ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, ये नीचे ग्राउंड पे छू सकती थी, इतना वो फ्लेक्सिबल हो चुका था। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज, मैं उसे लेके गया पैसेज, वहाँ पे हॉस्पिटल के सामने जहाँ पे गाड़ी खड़ी थी वहाँ पे, इन फ्रंट ऑफ द हाउस, हाउस मतलब सर्जरी, सर्जरी मतलब हॉस्पिटल, वहाँ लेके गया मिसेस पंपरी के सामने। इस कुत्ते को, ये तो काला है पर ये वो गोल्डन था। द शोफर, वहाँ पे जो ड्राइवर था, वो स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, ड्राइवर अभी भी कार का दरवाजा खोले हुए खड़ा था वहाँ पे।
एंड व्हेन ट्रिकी सो हिज मिस्ट्रेस, ट्रिकी ने जब उसकी मालकिन को देखा, मिसेस पंपरी को देखा, इट टुक ऑफ फ्रॉम माय आर्म्स, मेरे हाथ से वो छूट गया इन ट्रिमेंडियसली, बड़ा भयंकर कूदका लगाया, एक जंप लगाया उसने, एंड सिल्ड इनटू मिसेस पंपरीज लैप, उसके गोद में सीधा कूद के गया। मेरी मालकिन यहाँ पे मुझे कुछ खाना नहीं दे रहे थे, चलो अभी से चॉकलेट क्रीम केक्स। शी गेव अ स्टार्टल्ड, वो भी अचानक से मेरा कुत्ता, वो भी ऐसे हो गई। एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ, और खुद को डिफेंड करने लग गई ऐसी। स्वॉर्म ही मतलब कुत्ता, स्वॉर्म सीधा उसके ऊपर झपट ही बोलाना शुरू कर दिया, कूदका लगाना, जंप लगाना ही शुरू कर दिया था। और हर एंड लिकिंग हर फेस, उसका मुंह ये उसका माउथ ये ऐसे चाटने लग गया, कुत्ता यही करता है मोस्टली। एंड बार्किंग, भौंकने लग गया, मतलब हो ऐसे कंप्लेन करता होगा, कहाँ थी इतने दिन तक। एंड ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, ये एक्साइटमेंट जब चल रही थी, मतलब मालकिन का कुत्ते से, ट्रिकी से मिलना, ट्रिकी का उसकी मालकिन मिसेस पॉम्परी से मिलना, ये एक्साइटमेंट जब चल रही थी, आई हेल्प द शोफर, मैं शोफर को तब मदद करी टू ब्रिंग आउट उसके जो बेड्स आए हुए थे, उसके जो टॉयज थे, कुशंस थे, कोट्स थे, बाउल्स थे, नन ऑफ विच हैड बीन यूज, इसमें से किसी का भी यूज़ हुआ नहीं था। तो मैंने शोफर को कहा कि ये सारी चीज़ें आप गाड़ी में रख लो और वापस अपने घर पे लेके जाओ। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार निकल ली, मिसेस पंपरी लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर ऐसे अपना मुंडी बाहर निकाली और ऐसे लीन मतलब झुक के, टीयर्स शोन इन हर आइज, अभी भी उसकी आंखों में आंसू थे, हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, अभी भी उसके होठ जो कांप रहे थे, और उसने बोला, मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं, मुझे पता नहीं चल रहा है। दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये आपकी सर्जरी की, ये आपकी हॉस्पिटल की, ये आपकी केयर करने की जो ताकत थी, उसकी जीत है। ट्रायम्फ मतलब जीत, मतलब विक्ट्री है। और इसके साथ चैप्टर खत्म हो गया। मतलब एक डॉक्टर ने ना कोई दवाई दी, ना इंजेक्शन दिया, ना बोतल लगाई, ना कुछ भी, सिर्फ एक घर के माहौल से, जहाँ उसका डाइट बड़ा ही लूज था, बड़ा ही उसे कुत्ते को मार देने वाला था, वहाँ से उसे 2-3 दिन तक खाना नहीं दिया, सिर्फ पानी पे रखा, नेचुरल एक्सरसाइज कुत्तों के साथ भगाया है ना, उसमें रेट्स को पकड़वाया और मजा करता था और ठीक कर दिया। दिस इज द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में नए वीडियो में फिर से मिलते हैं। हर्ष बार से मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, मेरे दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात।